बीजेपी श्रीनगर जिला टीम ने जिला सदर अशोक भट्ट की क़यादत में बीजेपी लीडर और साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त को नजरअंदाज करने पर शोपियां के जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एजाज को चंद रोज कबल दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। ये एहतजाजी मुजाहरा बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगर के बाहर किया गया। आपने यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट किया, रीजन क्या था इसका? यहाँ पर एक हमारा कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख साहब जो कि एक्स सरपंच रहे हैं शुपियन के, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया। इसलिए यहाँ पर हम आज एक तो श्रद्धांजलि उनको दी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए भी किया है कि शुपियन की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया है। वो गए थे वहाँ पर, वहाँ के डीसी साहब के पास गए थे कि उन्होंने अपनी जो खदशात थे उसके, उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को खतरा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर उनके खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साहब, हमने देखा कई सारे लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर में होंगे वो इस वक्त? नहीं डर, देखिए मैं बताऊं कि यहाँ पर एक बौखलाहट आई है बाकी पार्टियों को भी, और दूसरे जो पाकिस्तान तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में जो पीओके हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग आप बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे, हम जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना चाहेंगे, हम भारत के साथ जो जम्मू कश्मीर है उसके साथ विलय होना चाहिए हमें। तो इसलिए वहाँ पर ये छुटपुट घटनाएं जो वो करते हैं, उनके जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ मुझे लगता है कुछ बहुत सारे कम लोग होंगे उनके यहाँ पर जो कि ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो देखिए अब हालात कितने चेंज हो गए, क्योंकि उनको हर तरह से झटका मिल गया। आज जमात इस्लामी भी बोलता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, जो भी है उनको एक थप्पड़ है। तो इसी तरह से आगे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जब मोदी सरकार फिर बन जाएगी, फिर यहाँ डेवलपमेंट होंगे, तो फिर उसके बाद कल अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि 6 महीने के अंदर हम पीओके को वो भारत के साथ मिलाएंगे। तो ये बौखलाहट है उनकी, वो करेंगे, ऐसे चीजें वो करेंगे। आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जब बात होती है बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके की अश्योरेंस मिल रही है? क्योंकि शोपियान में देख लीजिए अभी आप, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन शायद कहीं ना कहीं फेल हुई है। नहीं, मैं तो ये तो 100% है कि मतलब शोपियान एडमिनिस्ट्रेशन जो है शोपियान की वो फेल हो गई है। तो उसमें हम यहाँ पर इसीलिए तो हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया है कि ना, ये चीजें बंद होनी चाहिए, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। तो हम डीसी साहब को भी बताना चाहेंगे कि देखिए वो पुराना दौर बंद हो गया, वो उसको खत्म हो गया। अब नया दौर मोदी जी का दौर है, सुधर जाओ, अभी भी मौका है सुधरने का। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनमें इनकलकेट करे। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने लिखा है कि बारामूला के बहनों और भाइयों को जमहूरी अक़दार के लिए उनकी अटूट वाबस्तगी के लिए मुबारकबाद। इस तरह की फ़आल शिरकत एक बेहतरीन रुझान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट पर लिखा था कि बारामूला पार्लिमानी हल्के में 58% से ज्यादा वोटरों का टर्न आउट बहुत हौसला अफजा है और जमहूरियत पर लोगों के अज़्म और अटल एतमाद को जाहिर करता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।